नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपको सपने में ईश्वर के दर्शन हुए हैं अथवा आपके इष्ट देव या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, क्या उनके दर्शन आपको सपने में हुए हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सपने में साक्षात ईश्वर का दर्शन हो जाने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य को ऐसे सपने आने के पश्चात क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे सपनों के माध्यम से हम अपने मन में छिपी इच्छाओं को देखते हैं। हम किस तरह के सपने देखते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें किसी भी प्रकार के सपने आ सकते हैं। कभी कभार हमारे सपने बिल्कुल ही निरर्थक होते हैं और कभी कभी हमारे सपने में ईश्वरीय संदेश छिपे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी सपनों को महत्वपूर्ण माना गया है और सपनों को अलग अलग देखने की अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सपने देखने तथा उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इसका पूरा अध्याय है। इस काल में सपने को भी एक माया जाल या भ्रम माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सपनों को ईश्वर की ओर से भविष्य काल में घटित होने वाली पूर्व सूचना मानी जाती है। हम अक्सर संकट के समय ही ईश्वर को याद करते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं। मंदिरों में ईश्वर के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की यही कामना होती है कि काश कभी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आपने अक्सर यह अनुभव किया होगा कि हमारे सपनों में घर, पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी, हमारे बुजुर्ग, यहाँ तक कि मंदिरों की दर्शन हो जाते हैं, परंतु मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सपने में हम मंदिर देखते हैं, उससे जुड़ी अनेक वस्तुओं को देखते हैं। मंदिर में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं, यहाँ तक कि पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण और आरती भी दिखाई देती है, परंतु हमें ईश्वर ही दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर को देख पाना इतना भी आसान नहीं है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर प्रसन्न तो हो जाते हैं, परंतु दर्शन नहीं देते हैं, और यदि दर्शन दे भी देते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे पापों का निवारण होता है। भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं, इसके लिए पुरातन काल से ही तरह तरह के जप, तप, उपवास और तपस्याएं की जाती हैं। महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी कई बार इन तपस्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनसे भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने तथा उन्हें प्रसन्न करने का वरदान प्राप्त होता है, जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन वो तपस्याएं कोई सामान्य तपस्याएं नहीं होती हैं, ताकि जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, बल्कि वर्षों तक चलने वाली कठोरतम तपस्याएं होती थीं, जिन्हें हर कोई नहीं कर सकता था। कोई विशेष और अद्भुत शक्तियों वाला व्यक्ति ही इन तपस्याओं को कर पाने में सक्षम होता था। लेकिन आज के कलयुग में मनुष्य साधारण प्रयासों से भी ईश्वर के दर्शन कर सकता है। ईश्वर हमारे सपनों में आए और हमें साक्षात दर्शन दें, ये हम सभी की इच्छा होती है, लेकिन केवल यह पुण्यवान लोगों के लिए ही संभव है। ऐसा होना इतना भी आसान नहीं होता। इस कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं, ये संभव है। इसके लिए आपको नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए और हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे एक ना एक दिन आपको ईश्वर का साक्षात दर्शन हो सकता है। सपने में यदि हमें कुल देवी या कुल देवता के दर्शन हो जाएं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, भगवान हमारी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। वे हमें भले ही दर्शन ना दें, लेकिन हमारे साथ हरदम होते हैं।
भगवान घर के बड़े बुजुर्गों की तरह होते हैं। जैसे गलती करने पर हमारे घर के बड़े हमें रोकते हैं या टोकते हैं और ज़्यादा जिद करने पर डांट भी देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं और समय आने पर हमारी परीक्षा भी लेते हैं। यदि आप भी भाग्यशाली हैं और आपके किसी भी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो अलग अलग भगवान के दर्शन होने पर अलग अलग संकेत मिलते हैं। कई दिनों से चल रही आपकी समस्याओं का समाधान भी ईश्वर के दर्शन से हो जाता है। जैसे कि आपको सपने में यदि माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी में से यदि कोई एक दिखाई दे, तो निश्चित ही आपको धन लाभ होगा। और यदि दोनों साथ दिखाई दें तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई अच्छी घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार माता सरस्वती के दर्शन से विद्या या नौकरी के योग बनते हैं। सपने में माता के किसी भी रूप का दर्शन हो, जिस प्रकार माता का कोई भी रूप शक्ति का प्रारूप होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी शक्ति का संचार होता है। यदि व्यक्ति को सपने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, तो वह व्यक्ति जीवन में अवश्य उन्नति करता है। वह संसार में मान सम्मान और कीर्ति पाता है। अगर हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता है। और देवादिदेव शंकर भगवान के दर्शन हो जाएं, तो व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। तो क्या दोस्तों, आपको भी सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।